हेलो स्टूडेंट्स, ये सोशियोलॉजी का 21वां पार्ट है और कल्चर चल रहा है और आपको ऑप्शन के माध्यम से याद करना है। दो ऑप्शन में से एक ऑप्शन चुनते रहें आप। तो चलिए, ये सब जो मैं आपको बता रहा हूँ एग्ज़ाम में आता है। सवाल ये पैदा होता है कि आप ये सोचेंगे कि हमको तो बात समझ में आती नहीं है। पहले आप याद करें, कई बार राइटर का नाम, कॉन्सेप्ट का नाम आपको लिखना पड़ता है, याद करना पड़ता है, बार बार सुने। और जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो, पहले कॉन्सेप्ट आप सुन लें कल्चर से रिलेटेड, फिर आपको अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए हम पूछते हैं, कॉन्ट्रा कल्चर कॉन्सेप्ट किसने दिया? कॉन्ट्रा कल्चर, राल्फ लिंटन या इंजर? और एक कॉन्सेप्ट है मास कल्चर, ये किसका दिया हुआ है? मास कल्चर, जन संस्कृति कहते हैं, एल क्रोबर या एच.डी. लॉसवेल? और एक कॉन्सेप्ट है कल्चर ऑफ पॉवर्टी, किसने कहा? एल क्रोबर या ऑस्कार लेविस? गरीबों की संस्कृति। और एक है कल्चरल ब्रोकर, ये टर्म किसके द्वारा दिया गया है? राल्फ लिंटन या एरिक वॉल्फ? और एक कॉन्सेप्ट है कल्चरल यूनिवर्सल, ये कॉन्सेप्ट किसके द्वारा दिया गया है? एल क्रोबर या राल्फ लिंटन? तो इसको तो आपको याद करना ही पड़ेगा, इसका कोई और दूसरा चारा नहीं है। आप सोच रहे होंगे कि ऐसा कैसे याद करेंगे, तो ये सब बार बार आप सुने और याद करें। और असल है बेसिक कॉन्सेप्ट, आप अपने बेसिक कॉन्सेप्ट वाली वीडियो को सुनिए, फिर आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। संस्कृति की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है? सांस्कृतिक क्षेत्र या सांस्कृतिक तत्व? सांस्कृतिक पुनरुत्पादन यानी कल्चरल रिप्रोडक्शन का कंसेप्ट किसने दिया? ऑस्कार लेविस या पी बोर्डियू? कई बार प्रोनाउंसिएशन नहीं समझ में आता है, तब समझ में आएगा। कई बार आप किताब भी खोल करके देखें, याद करें। एक जनजाति द्वारा अपनी संस्कृति पुनर्जागरण क्या कहलाता है? अपनी ही संस्कृति को सीखना। सात्वीकरण या देशीयता? राइट द पैसेज शब्दावली किसने प्रस्तुत की? लेटक्लिफ ब्राउन या वॉन गैप? डायमेंशन ऑफ मॉडर्न इंडियन कल्चर पुस्तक के लेखक कौन है? नीरा देसाई या डी.पी. मुखर्जी? किसने कहा संस्कृति सामाजिक व्यवहार का प्रतीकात्मक अर्थपूर्ण पक्ष है? सिडनी ने या आर उथनो ने? ऑगबर्न के अनुसार सांस्कृतिक विलंबन में क्या पिछड़ता है? भौतिक संस्कृति या अभौतिक संस्कृति? सजातीय केंद्रवाद किसके लिए दुष्प्रचारात्मक है? सम समूह संबंध या अंतर समूह संबंध? प्रिमिटिव कल्चर किसकी पुस्तक है? दुर्खिम या टाइलर? एक संगीतकार का संगीत सभा में गाना किसका उदाहरण है? कार्य का या क्रिया का? जब सांस्कृतिक प्रतिमान एवं मूल्य पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है, संचारित होता है, तो वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? सांस्कृतिक विसरण या सांस्कृतिक पुनरुत्पादन?
अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको इसको सुनने के बाद कई बार नहीं समझ में आएगा, तो उसका एक ही इलाज है, बार बार सुने। आपको कम से कम 30 क्वेश्चन में 5 तो समझ में आएगा, 5 समझ में आएगा, 5 ही को याद कीजिए, फिर अगला 6 याद हो जाएगा, फिर अगला 7वां याद हो जाएगा। तो इसलिए ये उबिए नहीं, बार बार आप सुनिए। संस्कृति होती है शिक्षित व्यक्तियों द्वारा विकसित या व्यवहार की संगठित व्यवस्था। और संस्कृति प्रकृति का मानव निर्मित अंश है। किसने कहा? मेलिनोव्स्की या हर्शकोविच। सोशल चेंज एंड कल्चरल डायनेमिक्स पुस्तक के लेखक कौन हैं? ऑगबर्न या सोरोकिन? और संस्कृति मूल्यांकन एवं शैलियों में अभिव्यक्ति करते हुए जीवन पद्धति को कहा जाता है। किसने कहा? टायलर ने या मैकाइवर ने? तो इतना ही रहने दीजिए, अगली वीडियो में फिर और बात करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा ही थोड़ा अगर आप पढ़ते हैं, लेकिन ये है कि आपको पढ़ना ही पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं है। बार बार सुने, आपको याद हो जाएगा। थैंक यू।